दोस्तों नमस्कार। आप सभी लोगों का क्रिप्टो वर्ल्ड के अंदर में एक बार फिर से स्वागत है। और आज क्रिप्टो वर्ल्ड में हम लोग जिस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे वो बहुत ही ज़्यादा ब्रेकिंग टॉपिक है आज की डेट के अंदर। कल रात से ही सब लोग इसी टॉपिक के ऊपर में चर्चा कर रहे हैं, स्पेशली वो लोग कि जो लोग किसी भी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्रिप्टो करेंसी के साथ में एसोसिएटेड हैं, चाहे वो ट्रेडिंग करते हो, चाहे वो किसी तरीके से अलग किसी इन्वेस्टमेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर में एसोसिएटेड हो। तो आज लोगों के अंदर में सबसे बड़ा चर्चा का विषय यही बना हुआ है क्रिप्टो को लेके कि गवर्नमेंट प्रोसेस बैन ऑन ऑल प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज, क्रिप्टो बिल टू बी टेबल्ड इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट। तो इस टॉपिक के ऊपर में हम लोग डिटेल के अंदर बात करेंगे। मैं आपका दोस्त सत्येंद्र सिंह राणा, प्रोफेशन से मैं एक लॉयर हूँ। तो आज इस मुद्दे के ऊपर बात करेंगे और लॉयर होने के नाते कुछ ना कुछ लाइव चीजों को बात करेंगे, कुछ सबूतों के साथ में बातें करेंगे। तो चलिए मैं आप लोगों को लेके चलता हूँ दूसरी स्क्रीन के ऊपर में, जहाँ पे हम लोग लाइव बातें करेंगे ऑनलाइन कुछ चीज़ों को देखते हुए। तो मैं आपको शेयरिंग के माध्यम से दूसरी विंडो के ऊपर में लेके चलता हूँ डायरेक्टली गूगल क्रोम पे। और गूगल क्रोम के ऊपर हम लोग देखें कि रियलिटी के अंदर में हो क्या रहा है। अभी देखिए मैंने आप लोगों के सामने ये एक एक्सचेंज को ओपन किया है। ये लाइव एक्सचेंज चल रहा है इस टाइम के ऊपर में। ये इंडिया का एक्सचेंज है। इस एक्सचेंज का नाम है वजीरेक्स। दोस्तों जब कल शाम से मैं इसको फॉलो कर रहा हूँ बेसिकली, और ऐसा पहली बार आप लोग शायद देख रहे होंगे, लेकिन इसी साल 2021 के अंदर में अप्रैल लास्ट वीक में भी सेम ऐसी ही एक घटना हुई थी, जब इंडिया के सबसे बड़े प्राइवेट बैंक आईसीआईसीआई ने बोल दिया था कि हम लोग इसको मान्यता नहीं दे रहे हैं और ना ही हम लोग किसी भी तरीके की एक्सचेंज में ट्रांजेक्शन्स को भेजेंगे। तो उस टाइम पे क्या हुआ था, उस टाइम पे भी ये डंप हुआ था। उस टाइम भी बहुत बड़ी करेक्शंस आई थी। बहुत सारे लोग मेरे साथ में जो एसोसिएटेड हैं उन लोगों के कॉल्स आए, तो मैंने उनको जो चीज तब बताई थी मैं आप लोगों को आज फिर उसी तरीके से आप लोगों को कुछ फैक्ट्स के साथ में आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा उन बातों को। अप्रैल वाली वीडियो भी आप चैनल के ऊपर में जाकर देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने अप्रैल के अंदर में सेम चीजें आप लोगों को बताई थी और वो सारी की सारी चीजें सही सिद्ध हुई थी। अब अगर आप अपनी स्क्रीन के ऊपर में देखेंगे तो ये देखिए जो अभी तक का बिटकॉइन का पिछले 24 घंटे के अंदर में जो लो चल रहा है, आप ये देखिए ये लो चल रहा है 33,50,000। 33.5 लाख रुपए लो गया इस एक्सचेंज के ऊपर में, और हाई गया 46,35,000। लेकिन ये जो आप लो देख रहे हैं 33,500, ये लो एक्सचेंज के ऊपर में दिख रहा है। लेकिन कोई भी आम इन्वेस्टर, जो इंडियन कम्युनिटी के लोग इस एक्सचेंज के ऊपर में जिन लोगों ने अपने आप को रजिस्टर्ड किया हुआ है, वो लोग बैंक के थ्रू यहाँ पे पैसे लेके नहीं जा सकते। आप समझने की कोशिश करिए, ये ऐसा पहली बार आप लोग देख रहे हैं। हमेशा जर्नली किसी भी टाइम पे किसी भी एक्सचेंज के मुकाबले वजीरेक्स के ऊपर किसी भी करेंसी का जो रेट रहता है 5 से 10% हाई रहता है। जी हाँ, किसी भी करेंसी के मुकाबले, एक्सचेंज के मुकाबले जो रेट है वो इनका 5 से 10% हाई होता है। लेकिन आज आप लोग अपने सामने देख रहे होंगे कि बाकी किसी एक्सचेंज के मुकाबले यहाँ पे पहली बार 25 से 30, 35, 40% तक रेट यहाँ पे आपको लो दिख रहा है। जी हाँ, समझने की कोशिश करिए। ये इंडिया इतना बड़ा मार्केट है कि जहाँ पे न्यूज को स्प्रेड करके रेट्स को डंप किया जाता है। उसके बाद में जो वेल बाइंग है, जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो बहुत बड़ी बड़ी बाइंग करती हैं। एक आम इन्वेस्टर तो बाई कर ही नहीं पाता है। लो प्राइस जाता है न्यूज के माध्यम से, और न्यूज किस तरीके से स्प्रेड होती है, विश्वसनीय सूत्रों से हमें पता चला है। जी हाँ, इस तरीके की न्यूज होती है, और उन न्यूज के अंदर में कल को कुछ भी चेंजेस होंगे नहीं होंगे, बोल देंगे हम लोगों के जो सूत्र थे वो गलत साबित हुए। तो जो ये मीडिया ट्रायल करता है, जिसके ऊपर में कई बार कोर्ट ने भी संज्ञान लिया है मीडिया ट्रायल के ऊपर में, तो उस माध्यम से बहुत सारे लोग, एक पूरी की पूरी लॉबी है जो रेट को डंप करके बाइंग करी जाती है। और आप देखिए, अगर आप देखेंगे अब लाइव जो रेट चल रहा है बिटकॉइन का, वो चल रहा है 41,74,000। जी हाँ, 41,74। अभी लगभग 4 घंटे पहले सुबह 8:30-9 बजे के आसपास में ये लगभग 33.5 लाख पे ट्रेंड कर रहा था। 33.5 लाख से होते होते ये अभी पहुंच गया है 42 लाख रुपए। तो आप समझिए जरा। और इसमें भी समझिए आप एक चीज,
जो मेन उद्देश्य है वो उद्देश्य ये है कि जो भी आम इन्वेस्टर है, जो भी आम इंडियन कम्युनिटी है, वो बाइंग ना कर पाए, वो पैनिक सेल के अंदर में आ जाए। क्योंकि एक आम आदमी की फितरत है, स्पेशली हिंदुस्तान के अंदर में, कि बहुत जल्दी पैनिक हो जाता है। बहुत जल्दी पैनिक होकर उसको लगता है बस बेको बेको बेको। भाई खरीदने का तो ऑप्शन एक्शन ही बंद कर दिया आपके लिए और आम लोगों के लिए। तो इन लोगों को फायदा हुआ। जो लोग पैनिक के अंदर में आके, जो आम जनता है 90% वाली, जो 95% वाली जनता है, जो पैनिक होके इस पैनिक के अंदर सेल करती है और एक्सचेंज, बड़े बड़े एक्सचेंज बाई करते हैं, जी हाँ, उनके लिए बंद नहीं होता है। बड़े बड़े एक्सचेंज और जो बड़े बड़े फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे मैं अभी आपको 2021 अप्रैल के लास्ट वीक की बात बता रहा हूँ, जिस टाइम पे आईसीआईसीआई ने बंद किया था, उसी टाइम के ऊपर में आईसीआई सिक्योरिटीज ने बहुत बड़ी बाइंग करी थी क्रिप्टो के अंदर में, उसी डंप के अंदर में। तो सबसे पहले तो आप लोगों को, सब लोगों को समझना चाहिए कि पैनिक करने की जरूरत नहीं है, और पैनिक करके आप देखने के अलावा कुछ कर नहीं सकते हैं। इस कम रेट के अंदर में आप लोगों के पास में खरीदने का कोई ऑप्शन नहीं है। हाँ, जब ये रेट फिर से ऊपर पहुंच जाएगा, जब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उन लोगों की बाइंग खत्म हो जाएगी, तब जाके फिर से आप लोग अगर देखेंगे तो फिर से आम लोगों के लिए बाइंग स्टार्ट हो जाएगी। अदरवाइज अभी जब आप डिपॉजिट के ऑप्शन में, एक्शन पे जाते हैं, तो वहां पे क्या लिखा होता है कि बैंकर के एंड पे अभी कुछ इशू आ रहा है और हम लोग उस इशू को रिजोल्व करने की दिशा के अंदर में काम कर रहे हैं। और देखिए, ये तो मैं आपको इंडियन एक्शन दिखा रहा हूँ जहां पे इतना बड़ा वॉलेटाइल दिखा दिया है सिस्टम, लेकिन अब मैं आपको एक ग्लोबल मार्केट के ऊपर में लेके चलता हूँ, ग्लोबल एक्शन के ऊपर मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। देखिए, ये वर्ल्ड के टॉप 3-4 ग्लोबल एक्सचेंजेस के अंदर में से एक एक्सचेंज है। अभी ये देखिए लोड हो रहा है, तो आप लोग देखेंगे कि इस ग्लोबल एक्शन के ऊपर में क्या कंडीशन है। जिस टाइम के ऊपर में इतना पैनिक हो गया है हिंदुस्तान के अंदर में, सिर्फ लोगों के इस चीज की वजह से कि मार्केट के अंदर में क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, गवर्नमेंट बैन करने जा रही नहीं जा रही है, और गवर्नमेंट क्या बोल रही है वो भी न्यूज दिखाऊंगा। देखिए, मैं भी आपको अभी लाइव में ही आपको मैं न्यूज दिखाऊंगा। फटाफट मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो देखिए, यहाँ पे चल रहा है 56 लाख। बिटकॉइन का रेट यहाँ पे आप देख रहे हैं 42,06,000, $56,000 है। तो 42,04,000 चल रहा है। और वहां पे भी आप देख रहे हैं वहां 40 लाख चल रहा है। तो ऐसा पहली बार है, और ये तो डिफरेंस अभी 2 लाख का आपके सामने ही है। लेकिन जब अभी मैं इसको सुबह से मैं इसको ट्रैक कर रहा हूँ, सुबह ये डिफरेंस था 10 लाख रुपए का। जी हाँ, सुबह ये डिफरेंस 10 लाख रुपए का था। और जो यूएसडीटी है, ऐसा तो मैं पहली बार देख रहा हूँ कि जब यूएसडीटी के रेट को भी 82-84 रुपए से उठा के 58-60 रुपए तक के ऊपर में यूएसडीटी को लेकर आ गए थे। तो कंक्लूजन समझने की कोशिश करिए। और अब मैं आपको लेकर चलता हूं, जो गवर्नमेंट पार्लियामेंट के अंदर में बिल पेश करेगी, उसके ऊपर मैं आप लोगों को एक, मैं डायरेक्टली गूगल के थ्रू एक न्यूज ओपन करता हूं, उसको मैं आपको दिखाता हूं। ये देखिए, तो जो बिल पेश होना है पार्लियामेंट के अंदर में, उसका मैं आपको कुछ डिटेल पढ़ के बताता हूँ। क्रिप्टो करेंसी बिल अमंग 26 बिल पेश होने हैं इस सेशन के अंदर में, विंटर सेशन के अंदर में, जिसमें से एक क्रिप्टो करेंसी बिल है। एज मैनी एज 26 न्यू बिल्स हैव बीन लिस्टेड फॉर इंट्रोडक्शन इन द विंटर सेशन ऑफ द पार्लियामेंट, इंक्लूडिंग 3 ऑर्डिनेंसेस। नीचे आते हैं आप लोगों के, हम लोगों के काम की बात के ऊपर में, a long pending bill to deal with cryptocurrency will be introduced in the parliament during the winter session. Apart from this, yes, तो अब समझिए कि कहना और कंक्लूजन क्या है। जो पार्लियामेंट की कमेटी के सामने पेश हुआ था, गवर्नमेंट विल इंट्रोड्यूस द क्रिप्टो करेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 which seeks to prohibit all private cryptocurrencies in India during the winter session of parliament beginning 29th November 2021। जो मुद्दा है समझने वाला वो क्या है कि खुद गवर्नमेंट बोल रही है कि हम लोग कुछ जो इस तरीके के एड्स चल रहे हैं, जिन एड्स के थ्रू यंगस्टर्स गुमराह हो रहे हैं, उनके ऊपर बैन लगाया जाएगा और एक अलग से रेगुलेशन बनाया जाएगा। लेकिन इन्हीं न्यूज को इस तरीके से स्प्रेड किया जाता है कि ताकि बड़े बड़े जो प्लेयर्स हैं वो आम आदमी की क्रिप्टो करेंसी को छीन लें। जी हाँ, मैं आप लोगों को बता दूं, ये आप लोगों की क्रिप्टो करेंसी को, जो आम इन्वेस्टर हैं, छोटे छोटे इन्वेस्टर्स हैं, ये उनकी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके पास में जो क्रिप्टो करेंसी है, उन क्रिप्टो करेंसी को हथियाने का बेसिकली ये काम होता है। साल के अंदर में 2-3 बार ऐसे कांड होते हैं। इस साल अप्रैल के बाद में दूसरी बार आप लोग अपने सामने इसी तरीके से होते हुए देख रहे हैं, जो कि अभी आप लोगों को मैंने लाइव में दिखाया एक्सचेंज के ऊपर में कि किस तरीके से चीजें हो रही हैं। और अब अगर मैं आप लोगों को
लाइव के बाद में आगे लेके चलता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है ये, जी हाँ, ये अभी थोड़ी देर पहले की न्यूज है। ये मैंने आप लोगों को कल रात से लेकर अब तक का लाइव अपडेट दिया है, और अब लेटेस्ट अपडेट आज से अब से 15 मिनट पहले का सुनिए कि 15 मिनट पहले न्यूज 18 क्या बोल रहा है। ब्रेकिंग न्यूज, टॉप गवर्नमेंट सोर्सेज ऑन क्रिप्टो करेंसी रेगुलेशन, देयर इज नो बैन ऑन क्रिप्टो, ए रेगुलेशन मैकेनिज्म विल बी इन प्लेस सो दैट इट इज नॉट मिसयूज्ड। दोस्तों समझने की कोशिश करिए, ये आप लोगों के पास में, जिन लोगों के पास में कुछ भी छुटपुट क्रिप्टो करेंसीज हैं, पैनिक के अंदर में आके लोग इसको सेल कर देते हैं, और जो बड़े बड़े प्लेयर्स हैं वो बड़े बड़े प्लेयर्स इनको बाई कर लेते हैं, और आम आदमी जब फिर से मार्केट चल जाता है फिर से लगता है बोले हम भी कमाएंगे, हम भी कमाएंगे। दोस्तों इस चीज को समझने की कोशिश करिए, और आप लोगों के साथ में लेटेस्ट अपडेट के साथ में फिर से रहूंगा कि किस तरीके से क्या क्या बिल के अंदर में चीजें आने वाली हैं। लेकिन नटशेल में आप लोगों को, हर एक इंसान को इतना बोलूंगा, आपके पास में चाहे कोई सी भी क्रिप्टो करेंसी है, बिल्कुल भी सेल करने के चक्कर में ना पड़े, बिल्कुल रिलैक्स रहें, बिल्कुल शांति और संयम बना के रखें। आपको कोई ऐसे पैसे की जरूरत नहीं पड़ रही है। अगर वो पैसा आपका 1 लाख का 10 लाख भी हो गया हो तो कोई बात नहीं है। अगर आज अभी आपके पास में एक्सचेंज के थ्रू खरीदने का ऑप्शन ही नहीं है, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया है उसकी वजह से, तो बिल्कुल शांति बनाए रखने की जरूरत है। आपके पास में जो भी क्रिप्टो करेंसी है वो आपको बहुत अच्छा रिटर्न देके जाएगी। आप लोगों के साथ में फिर से नई वीडियो के साथ में मैं आप लोगों के साथ में प्रस्तुत होऊंगा। आप लोगों के साथ में बात करके अच्छा लगा। धन्यवाद।